स्टडी विद मनीषा राजपूत चैनल पर। आज हम बात करेंगे जेल प्रेरी 2025 में रीजनिंग मॉडल पेपर दूसरे की बात करेंगे, जो कि आपके इसमें 45 में से 45 क्वेश्चन आने का मैं दावा करता हूँ। और वो इसमें मतलब 45 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, आप देख सकते हैं इस टाइप के आएंगे और इनसे ही अधिकतम क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये अपना मेन चैनल है दोस्तों। ये अपनी पहली वीडियो पड़ी है जेल प्रेरी वाली। अब हम सेकंड की ओर चलते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे रीजनिंग। आज बात करेंगे हम रीजनिंग के 45 क्वेश्चन है मेरे पास, जो कि आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे इस एग्जाम में। जैसे कि अब पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो पहले क्वेश्चन में दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे कि आकृति में से जैसे कि कौन सी विपरीत है वो अपन को चुननी है। जैसे कि फर्स्ट वाली के अंदर आपको इसको इस तरफ दे रखा है, तो इसमें ऊपर कर दिया और उल्टा कर दिया और दो नीचे की साइड दे दिया, ठीक है। वापिस इसको ऐसे ही, जैसे कि इसमें हम देखेंगे इस वाली में ऊपर कर दिया, ठीक है, इस वाली में नीचे नहीं, ये वापस ऊपर साइड जाएंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और शायद ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? चौथा है। कौन सा है? चौथा। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में अगला हाँ, तो अगला ज्ञात कीजिए। कौन सा है अगला? हाँ, तो दोस्तों इसमें देखिए 7, 8, 10, 13, 17 है, जो कि हम दिखा रखा है। और अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर कैसे निकालते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले वाले में कितने का अंतर है? 1 का। कितने का है? 1 का। दूसरे वाले में कितने का है दोस्तों? तो 2 का है दूसरे में। तीसरे वाले में कितना है? 4 का। और इसमें कितने का? सॉरी, इसमें है 3 का और इसमें है 4 का। तो आपकी 17 में अब कौन सा क्या जोड़ेंगे? 5। 17 में 5 जोड़ो तो कितने आ जाएंगे दोस्तों? 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे की ओर। यदि दी गई प्रतिरूप में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ, तो दोस्तों इसमें कितने वर्ग हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें वर्गों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 16 तो ऐसे दे रखी है इन्होंने, और फिर 16। तो इसका आंसर दोस्तों जोड़ने के बाद, जैसे 16, फिर फिर ये जोड़ने हैं, फिर ये वाले। तो इसमें कुल मिला के आंसर कितना होगा दोस्तों? 35। 35 नहीं आए तो मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। मैं आपको अगली वीडियो में वापिस इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। निम्न विकल्प में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थ कर्म कर्म दर्शाता है? जैसे पौधा, बीज, फल और पौध। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं आप इसमें चौथे में, जैसे कि पहला क्या होगा? पौध। फिर क्या होगा दोस्तों? पौध के बाद पौधा। फिर पौधा किस में चला? मतलब धीरे धीरे बड़ा होकर पौधा, पौधा के पास वो क्या उसमें क्या आएगा? फल। फल के बाद क्या होगा? बीज। उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उसका आंसर हो जाएगा तीसरा। यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो ये दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब अगर एक ये ऐसे दे रखा है तो इसका आंसर 205वें में, तो कौन सा है? इसका उल्टा। उल्टा कौन सा है दोस्तों? इसका दूसरा होगा। निम्न की संख्या में अनुरूप अनुक्रम में से
ऐसे कितने 9 अंक हैं जिनके निकटतम पहले 5 है किंतु निकटतम के बाद में 6 नहीं है, तो ऐसे कितने हैं? तो छठे क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं अपन ऐसे कितने 9 हैं अंक हैं जिनके निकटतम पहले 5 हैं किंतु बाद में 6 हैं। 5 6 एक तो एक ये है ऊपर वाला, एक ये है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं 2, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2। अरे 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 रुको रुको रुको, इसमें ऐसा बोल रहा है कि उसके बाद में 6 नहीं है। किसके नहीं है? जो एक तो इसके नहीं है दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, और किसके बाद नहीं है 6? एक तो 5 के बाद ये इसमें 6 नहीं है, एक इसमें 6 है, इसमें है, तो इसमें 2, तो भी आंसर कितने होंगे दोस्तों? 2। हाँ तो दोस्तों आगे बढ़ते, जहाज जैसे कि कप्तान किससे संबंधित है वैसे एक बार किससे संबंधित है, वो कौन सा है? संपादन। संपादन से संबंधित है। नीचे दिए गए विकल्प में से उसे चुनिए जो कि अन्य 3 विकल्पों से विभिन्न है, तो कौन सा है दोस्तों? प्रश्न आकृति नीचे, मतलब इन कौन सी आकृति जो कि भिन्न है, तीनों में से भिन्न है? जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन में भिन्न कैसे होगी? ये होगी भिन्न, ये ऐसे जा रही है, इसमें ऐसे ही जा रही है, एक छोड़ के एक। अब ये यहाँ है तो इसको यहाँ आना चाहिए था, ठीक है, इस घोड़े वाले को, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। नीचे दिए गए 4 समूह में से उस समूह को ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह में के समान है। जैसे कि इसके और इसके बीच में कितना गैप है दोस्तों? इसके और इसके बीच में है गैप 15 का, और इसके बीच में भी क्या है? 15 का। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके बीच में 15-15 का गैप है? जैसे कि इसके बीच में 11 और इसके बीच में 9, ये नहीं हो सकता है। और इसके बीच में कितने का दोस्तों? इसके बीच में दोस्तों इसका गैप है 12, और 12 इसका ज्यादा है, तो आपको फिक्स 15-15 चाहिए उसका आंसर। अब जैसे कि 90 में, अब इसके बाद इसमें है 15 और इससे 30 के बाद है 15, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तीसरा। इसका आंसर कौन सा होगा? तीसरा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं बैठ रहे। किसी एक कूट भाषा में किंगडल को इस तरह लिखा जाता है तो इसको किस तरह लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं, ऐसे उल्टा कर दिया गया है इसको, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, उल्टा कर दिया गया। अब इसे सेम इसको भी उल्टा कर देंगे, CITOX, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसको ऐसे लिखता रहना है, CITTOX ई, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ये, चौथा। अब 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा? इसका आंसर है दोस्तों 10वें का, सॉरी 11वें का आंसर है दोस्तों तीसरा। उसका आंसर क्या होगा? H। एक बार आप कर लीजिएगा दोस्तों ऐसे। 18वां अक्षर कौन सा होगा अपने? 18वां होगा R, और 10 वापस पीछे आना, इसलिए H होगा। हाँ, यदि जनवरी को 7, मार्च को मई को 3, मार्च को 5, यदि जून जुलाई के बराबर हो तो जून और जुलाई किसके बराबर होंगे? देखो इसके अंदर जनवरी के अंदर कितने हैं? 7 डिजिट, इसलिए 7। मई के अंदर कितने हैं? 3 है तो 3। मार्च के अंदर 5 है तो 5। तो ये बोल रहा है जून जुलाई। जून जुलाई में कितने हो गए? 4 इसके 4 इसके 8,
8 हो गए, इनके 8 मान लो। अब इनमें से 8 किसके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 किसके बराबर है? फरवरी के बराबर है, तो इसका आंसर क्या होगा? फरवरी। इसी के साथ 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आकृति, इसकी आकृति कौन है जो इसके पूरी हो जाएगी, वो कौन सा है दोस्तों? तीसरा है, क्योंकि ये पहले ऊपर रहेगा, उसके नीचे रहेगा। ये मतलब तीनों भिन्न है। तो ओनली 14। सीमा का छोटा भाई मोहन सीता से आयु से बड़ा है, और सवेद दिलीप से छोटी है, किंतु सीमा से बड़ी आयु है। इस तो में सबसे बड़ी कौन होगी? इनमें सबसे बड़ी कौन होगी दोस्तों? इसकी दोस्तों सबसे बड़ी बहन होगी, एक सेकंड दोस्तों। हाँ, तो इसकी सभी बड़ी होगी है दिलीप। अगर नहीं आई समझ में तो आप वैसे तो कोशिश करोगे तो आ जाएगी। ये छोटी बड़ी का है। अब 15 अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7वीं रैंक आगे हैं। तो अगर यदि अशोक की रैंक अंत में 17वीं है तो सुरेश की आरंभ से कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? तो 15वें में दोस्तों को क्या होगा? प्रारंभ से 7वीं है, और पीछे से इसका आंसर होगा दोस्तों 16। कितना होगा दोस्तों? 16। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एक स्थान से आरंभ करते हुए ए पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ए का प्रारंभिक स्थान कौन सा होगा? ए का प्रारंभिक स्थान, फिर वो बाईं ओर मुड़ जाता है तीन के सॉरी हाँ, एक सेकंड। सबसे पहले वो क्या करता है? ए का ये स्थान हो गया, ठीक है। वो एक यहाँ से निकला, प्रारंभिक स्थान 3 किलोमीटर चला, वापिस 3 किलोमीटर बाएं मुड़ गया, और वापिस ये इस साइड मुड़ गया। अब ये कौन सा ऊपर ऊपर क्यों हो रहा है? ये तो इसका आंसर क्या होगा? 16 में कौन सा होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा उत्तर। उत्तर दिशा की ओर होगा। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बी सी की चाची है, और ए बी का पति। तो बी और डी की बहन के तदनुसार ए और डी से क्या संबंध है? ए और डी से क्या संबंध है? तो वो कौन सा क्या संबंध होगा दोस्तों? जीजा। जीजा मैत्र लागू तारस साड़ी। हाँ, तो इसी के साथ दोस्तों 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या सिस्टम कर रखा है? 18वें क्वेश्चन में दोस्तों आपको आ रहा है? कमेंट में बताइए मुझे, वीडियो को रोक के कमेंट में बताइए दोस्तों। 18वां क्वेश्चन। हाँ, तो इसी के साथ दोस्तों मैं बताऊं, 6 का भाग 2 96 में, 16 16 और 5 21, 100 का भाग 2, 4 का भाग 2 100 में, 25 25 और 7 32, 6 का भाग 2 इसमें 6 2 22 22 22 में 3 जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 25। इसका आंसर क्या होगा? 25। हाँ, तो दोस्तों इसमें देख सकते हो। 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 7 7 चौक 28, 9 9 चौक 36, 3 चौक 12। तो इसका आंसर क्या होगा? 12। यदि कक्षा में रावल को ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां स्थान प्राप्त है, तो कक्षा में कितने स्थान होगा? 9वां, एक तो उसका 9वां और एक 38वां। तो इसका ऊपर से भी 9वां, तो एक एक स्थान माइनस कर दो, 8 और 37 को जोड़ लो, +1 46। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 46। एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि छोटे घन की एक भुजा 4 सेमी की हो, तो बड़े घन की एक भुजा को ये माप क्या होगी? तो उसका आंसर होगा दोस्तों 21वें में कितना होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? तीसरे में 20।
यदि नीचे दी गई व्यवस्था में घन क्या बनाया है तो ए के बराबर क्या होगा? ए के बराबर क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। 1 के बराबर 3। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 विद्यार्थी किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं। 12 विद्यार्थी किसी भी खेल में भाग नहीं ले रहे हैं। 28 विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और 17 फुटबॉल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी जिन्हें फुटबॉल और दोनों खेलना? 28 में से 17 निकाल दो, 50 में से 12 निकाल दो पहले। 38, 38, तो कितने विद्यार्थी हो गए थे? 38 और 38 और फिर ये कितने? 28, 28 प्लस 17 माइनस 38, तो कितने बच गए? 7। इसका आंसर क्या होगा? 7। निम्नलिखित से आरोग्य में से वर्गों के बीच में छात्र, बच्चे और चिड़िया चिड़िया का क्या संबंध है? मतलब इनके तीनों के बीच में क्या संबंध है? तो ये एक दूसरे से होता है आंसर, ठीक है। तो 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मछली जैसे कि जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया किससे संबंधित है? आकाश से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों 26वें क्वेश्चन की ओर। 64, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और पीछे तो इस ये 8 का स्क्वायर है और 8 का क्यूब है प्लस 1। ऐसे ही है 12 का स्क्वायर है, सॉरी, ये ऐसे ही 12 का स्क्वायर है और इसमें 12 का क्यूब होगा प्लस 1 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1729। निम्नलिखित में से विषम समूह है तो कौन सा होगा दोस्तों? ये चॉप, स्लिट, चिप, स्लाइस, तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी। शब्द गवर्नमेंट में ऐसे कितने शब्द हैं जो युग्म के प्रत्येक के बीच में आगे और पीछे दोनों अक्षर अक्षर मतलब उतनी ही अक्षर है जितने की बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं आगे और पीछे? तो एक तो एम और एन वाला है, एक ओ और आर है, दो ऐसे ही एन एम है, 3 और आर के बाद क्या है? आर, आर में क्या बाद क्या है? एन, ये वाला है, ठीक है। तो ये कि 3 से अधिक हो गए। पूरी तरह नए नए शब्द बनने के लिए निम्न शब्दों के पहले कौन सा अक्षर अक्षर लगेगा? तो कौन सा लगेगा? एच, हैंड, होल, हेयर, ईयर, हेट। निम्न में से कौन से विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को क्रम में दर्शाता है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर 30वें का आंसर क्या होगा दोस्तों? एक। किसान, बीज, भोजन, खेती, एक। इसका आंसर क्या होगा? एक। एक सभा में 7 सदस्य हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। ए ए ए बी नहीं, सी बैठा है बी के बाएं, किंतु बी बैठा है ए के दाएं, और एफ बैठा है ई के दाएं, और डी बैठा है एच के। तो बीच में कौन बैठा है? तो बीच में देखना, सी बैठा है बी के दाएं, ठीक है। डी बैठा है ए के दाएं, ठीक है। फिर बैठ के बोला एफ बैठा है ऐसे ही ई बैठा है, ई बैठा है, फिर क्या? इसके बीच में आंसर क्या होगा? डी। कौन बैठा है? डी, डी बैठा है, तो इसका आंसर सेकंड। एक दिन शाम को सूर्यास्त से पहले दो मित्र रमन और अर्जुन सामने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा था? कौन सी दिशा थी दोस्तों? आमने सामने करके बैठे थे, वो दिशा थी दोस्तों उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी, वह मेरे दादाजी के इकला पुत्र का पुत्र है। तो उसका लड़का वो क्या बोल रहा है? वह मेरे दादाजी तो मेरे एक हो गए, ठीक है। दादाजी पापा के पापा, दादाजी
इकलौते पुत्र, मेरे पापा, पापा का पुत्र, मेरा भाई, क्या लगेगा? लड़का विना से क्या लगेगा? वो कौन सा संबंध हो गया? भाई। निम्न में से जीरो हैं जिनके बाद सम संख्या तथा पहले उसके बाद विषम संख्या। इसमें दोस्तों कितने जीरो हैं? पहले विषम है, 1 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा? 3। हाँ, तो 35वें क्वेश्चन में दोस्तों, 35वें क्वेश्चन में लगाओ दोस्तों लॉजिक। इसमें लॉजिक भारी लगाना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों इसके अंदर ये सिस्टम रहेगा 13 × 3 और 5 × 21। ठीक है, और इनको जोड़ दो। 13 × 3 में 39, 21 पंजे 105, इनको जोड़ दो। 144, 144, 144 को वो हो गए तो 12। ऐसे ही वापिस 14, 14 पंजे 70 और 99, 99 और 99 और 70 कितने हो गए? 169। वो 13 के हो गए। वैसे ही 18, 18 चौक 18 चौक 72, 9 अटे 72, 72 72 144, वो कितना होगा? 12। तो इसका आंसर क्या होगा? 12। 31 दिनों में किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पति पड़ता है तो उस महीने की आखिरी दिन कौन सा होगा? हाँ तो दोस्तों इसमें 36वें में 16, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5वां शुक्रवार पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? 5वां शुक्रवार। नीचे दिए गए पासे में दर्शाते हुए कि एक पासे में देखते हुए 5 के विपरीत संख्या कौन सी होगी? 5 की विपरीत संख्या कौन सी होगी दोस्तों? वो होगी आपके 2। 5 की विपरीत कौन सी होगी? 2। 7 होने चाहिए ना, 5 + 7। अगर 6 पूछ लेता तो 1 रहता, 4 पूछ लेता तो 3 रहता। स्रोत पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करती है तो और कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ती है, पुनः कुछ दूर चलने के बाद पश्चात वो फिर से बाईं ओर मुड़ जाती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो देखना, स्रोत स्रोत आरंभिक किस कौन से स्थान से चलती है? यहाँ से चलती है वापिस से फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर वो दूर दूर वापिस दाईं ओर मुड़ जाती है। फिर वो किस साइड में हो गया उसका उसका साइड किस साइड? इस साइड में कौन सी साइड आती है? पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्व। दिए गए विकल्प में से प्रश्न का जल प्रतिबिंब होगा, इसका मतलब जल में कैसे दिखेगा ये? इसका आंसर होगा दोस्तों 1 टी आई। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम अंतिम से 21 अक्षरों की गिनती की जाए और प्रारंभ से 20 अक्षरों की गिनती की जाए तो श्रेणियों के ठीक मध्य कौन सा अक्षर रहेगा? हाँ तो प्रारंभिक से किया जाए तो टी रहेगा, अंतिम से किया जाएगा तो एफ रहेगा। तो अब इनके बीच में मध्य कौन सा रहेगा? तो इनके बीच में मध्य रहेगा एम। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? एम। दिए गए रेखांशों में से कौन सी संख्या फर्नीचर, कुर्सी और मेज, सॉरी उस साइड है मेज के संबंधित पड़ती है। तो 41वें का आंसर होगा दोस्तों तीसरा। कौन सा होगा दोस्तों? तीसरा। 42वें क्वेश्चन की ओर, श्रेणी में ए सी एफ एफ जे में लुप्त तो संख्या है ए सी, इसमें तो कितने का गैप है दोस्तों? इसमें 2 का गैप है, इसमें 3 का गैप है और इसमें 4 का गैप है जे, और इस अगले वाले में 5 का। 5 में क्या आएगा दोस्तों? ओ, तो इसका आंसर क्या होगा? 2। श्रेणी में लुप्त संख्या है 36, इसमें क्या होगा? 2 4 2 4। तो वापिस अब 4 निकाल लिया तो क्या होगा? 2 2 वापिस निकालेंगे तो
कितने आंसर आ जाएंगे दोस्तों? 22। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 22। हाँ। 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस आकृति को होगी? तो इसके आकृति कौन सी होगी दोस्तों? वो होगी ये वाली होगी। इसमें कौन सी होगी? सेकंड। निम्न में से किस किस पर्सन किस उत्तर को आकृति को जीते? तो इसमें पिक्स कौन सी बैठेगी? वन नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? वन। इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हैं अगला वीडियो में लेके आऊंगा, वो भी रीजनिंग में वही 45 क्वेश्चन वाला ही लेके आऊंगा, जो कि आपके ज्यादा से ज्यादा मतलब यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे आपके पेपरों में। आप देख सकते हैं। और वीडियो जो समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में करके वापस बता सकते हो, मैं आपको अगली वीडियो वापस फुल एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसी के साथ आप जैसे देख सकते हैं अपना ये मेन चैनल है और चाहें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज दोस्तों अपना सपोर्ट बताएं और लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये अब आज अपनी दूसरी क्लास थी और अब इसके बाद तीसरी क्लास आएगी। जय हिंद।